शिवाय नमस्तुभयम्। हर हर महादेव। 15 जुलाई को है सावन की शिवरात्रि। इस सावन की शिवरात्रि में हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, पूजा करनी है, अभिषेक करना है। गुरु जी के द्वारा ऑनलाइन अभिषेक रात्रि में 9 बजे किया जाएगा, पर उससे पहले हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, कितनी बड़ी बनाना है, मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए, उसमें जल कैसा मिलाना है, पार्थिव शिवलिंग बनाने का नियम क्या है। सबसे पहले हमें शिवलिंग में लिंग का निर्माण करना है या पीठ बनाना है। शिवलिंग हमें जिस पात्र में बनाना है उसमें बेलपत्र कैसे रखना है, बेलपत्र की जो डंडी का मुख्य वह किस ओर होना चाहिए, ये सभी जानकारियां आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं। आर्थिक शिवलिंग जो हम निर्माण विधि का रहा है, हमें इस तरीके से बनाना है कि भोलेनाथ उसे स्वीकार करें। शिवलिंग की पूरी निर्माण विधि आपको इसी के माध्यम से हम अच्छे से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले शंकर वर्ण के पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होनी चाहिए, तो आपको कोई ऐसा केकियारे की मिट्टी लेना है या ऐसे कोई जगह कि ऐसे कोई भाग की मिट्टी लेना है जहां पर कोई गंदगी ना हो। पवित्र भाग से आपको मिट्टी लेकर आना है। मिट्टी लेने के बाद आपको पानी से सिंचन करना है। किसी भी पवित्र नदी के जल से आपको उस मिट्टी का सृजन करना है। यदि आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल से सिंचन कर सकते हैं। यदि आपके पास पवित्र नदी का जल नहीं है, गंगा जल नहीं है, जो भी जल आपके पास से, उसमें आपको थोड़ा सा इत्र मिला लेना है। इत्र की कुछ बूंदें डालकर आपको मिट्टी में सिंचन करना है। यदि आपके पास इत्र भी नहीं है, गाय का कच्चा दूध जो होता है वो आपको दाल का सिंचन कर लेना है। यदि आपके पास गाय का दूध भी नहीं है तो आप एक बेलपत्र लीजिए, उसे आपके घर में जो भी चले उसके अंदर डुबोकर वह उस जल से आपको सिंचन कर देना है। विरुद्ध जल से आपको मिट्टी पैसेंजर करना है। जिस दिन आपने मिट्टी लेकर आए हो उसी दिन आपको सिंचन करना है। ये नहीं कि आपको जिस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाना है उसी दिन आपने संचय करके तुरंत बना लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको जिस दिन आप मिट्टी लेकर आए हो उसी दिन सिंचन करना है। तो वो जो एक बेलपत्र है वो आपको उसे मिट्टी पर पटक देना है, रख देना है। आप उस दिन भी कर सकते हैं जिस दिन आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, पर उस दिन सुबह के समय आपको यह करना है। इसके बाद आप अपने रसोई घर में एक लोटा जल भरकर रख लीजिए। सुबह के समय ही आपको एक कलचर जल भरकर रखना है और उसके ऊपर एक प्लेट ढक दीजिए। प्लेट के ऊपर आपको एक चावल का रख देना है। आप चाहो तो एक से ज्यादा चावल के दाने भी रख सकते हैं। या आपको जिस दिन आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है उसी दिन आपको सुबह के समय रख देना है रसोई घर में, जहां पानी का स्थान होता है, जहां परिंदा पानी भरकर रखते हुए वहीं पर आपको यह कलश जल चावल का दाना रख देना है। थोड़ी देर रखे रहने के बाद में, मतलब 1 या 2 घंटे आप रखे देने चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा माँ का निवास होता है, वह मटके के पास पितरों का निवास होता है। इसलिए पूरे घर में सफाई करो या ना करो, पर रसोई घर में सफाई जरूर होनी चाहिए। 33 कोटि देवी देवता एक क्षण के लिए रसोई घर में जरूर आते हैं। अब जान लेते हैं शिवलिंग बनाने का नियम। जिस कलश को आपने अपने रसोई घर में रखा है उसी जल को आपको प्रयोग में लाना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण करेंगे, जिस जल से आप बनाएंगे वही कलश का जल आपको लेकर आना है और उसे से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जब हम उस मिट्टी में उस जल का प्रयोग करते हैं तो उस मिट्टी के जल में अन्नपूर्णा माँ का भाव आ जाता है, उस जल में पत्थरों का भाव आ जाता है, लक्ष्मी धन संपदा का भाव आ जाता है, पूरे 33 कोटि देवी देवता का भाव उसमें समाहित हो जाता है। और उस जल से जब हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं वो मिट्टी पवित्र हो जाती है और कैलाशपति के स्वीकार करने के लायक हो जाती है। अब जो थाली आप ले रहे हैं, जो पात्र हैं जिसमें आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है, निर्माण करना है, इसमें सबसे पहले आपको एक सीधी बेलपत्र रखना है। सीधी बेलपत्र रखना है। गुरुजी ने कहा है कि जो शंकर भगवान के झेलने के पात्र हैं को साधारण नहीं है जो उसे झेल सके, इसलिए एक बेलपत्र रखी जाती है। बेलपत्र भी सीधा भाग रखा जाता है और जो बेलपत्र की डंडी होती है वह उत्तर दिशा की ओर हो तरीके से उस थाली में आपको सबसे पहले पत्र रखनी है। इसके बाद आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण उसी बेलपत्र के ऊपर करना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग बनाने में शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, उसके बाद और मिट्टी डालकर जलाधारी बनाएं। सबसे पहले आपको लिंग बनाएं, फिर जलाधारी बनाना है। शंकर का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में समाहित होता है।
के बाद आपने जो कलश के ऊपर एक प्लेट की थी, उसमें चावल के दाने रखे थे, वो चावल के दाने आपको शंकर मंदिर शिवलिंग जवाब पूरी तरीके से निर्माण कर ले उसके ऊपर रख देना है। जब हम उस पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके चावल को ऊपर रख देते हैं तो हमें उस पूजा का पूर्ण फल हमें ही प्रदान होता है, पूरा फल हमें ही प्राप्त होता है। समस्त सुख समस्त कामनाओं को देने वाला वो पार्टी शिवलिंग का जब हम पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं तो हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस तरीके से जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव।